इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। आप सभी लोगों के समक्ष वैराग्य शतक ग्रंथ के माध्यम से प्रतिदिन पूर्व आचार्यों प्रणीत कुछ मंगलमय भावों का वर्णन किया जाता है। यह ग्रंथ प्राकृत भाषा में निबद्ध है। यह ग्रंथ की अभी तक जानकारी किसी को भी नहीं है और इस ग्रंथ पर प्रथम बार इस तरह से इस ग्रंथ के प्रकाशन होने से पहले ही इसकी वाचना प्रारंभ हो चुकी है। ऐसे इस ग्रंथ को जो आप प्रतिदिन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसी क्रम में इस गाथा नंबर 88 को पढ़ते हैं। विद्धिजन्ता असयम जन्म जरा मरण तिख कुंते ही दुहमणुहवन्ति घोरम संसारे संसरंत जिया। आचार्य कहते हैं विद्धित जनता यानी भेदे गए हो, विद्ध हुए हो, यानी जैसे किसी अस्त्र शस्त्र से छेदे जाते हैं, भेदे जाते हैं, ऐसे ही ये जिया माने ये जो जीव हैं ये भेदे गए हैं, छेदे गए हैं। असयम माने बहुत बार। जन्म जरा मरण तिख कुंते ही, जन्म जरा मरण रूपी तीक्ष्ण कुंता बोलते हैं भाला को। इन तीव्र तीन तीन नुकीले भालों से यह जीव पिछले समयों में भेदे गए हैं। एक बार नहीं, अनेक बार भेदे गए हैं और इस तरह से जीवों ने संसार में बहुत दुख का अनुभव किया है। संसार में भ्रमण करते हुए जीव निरंतर यह जन्म, जरा और मृत्यु के तीक्ष्ण दुखों का अनुभव करते हैं। जब भी कोई जीव मरण को प्राप्त होता है तो उस समय पर उसको बहुत भारी दुख होता है, भय होता है और उस दुख के समय पर अगर उसे कोई थोड़ा सा साहस दे दे, ढाढ़स बना दे और उसके परिणामों में कोई एक समता का भाव ला दे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होता है। मृत्यु जब भी अपने समक्ष आती है उस समय पर मृत्यु से डर होना स्वाभाविक है, लेकिन उस मृत्यु के समक्ष होने पर भी अगर हम उस मृत्यु को जीतने का साहस कर पाएं और उससे निडर होकर के सामना कर पाएं तो हम इन दुखों से हमेशा के लिए बच पाते हैं। ये मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की ही कला हमें तीर्थंकरों ने सिखाई है। जन्म, जरा और मृत्यु ये तीनों ही दुख एक मृत्यु को जीतने से ही समाप्त हो जाते हैं। जब तक हम मृत्यु को नहीं जीतते तब तक इस तरह के दुखों का हम सामना करते रहते हैं और आचार्य कहते हैं यह जीव निरंतर संसार में परिभ्रमण करते हुए ऐसे दुखों को सहन करता है। आप देखें कि अगर आपके समक्ष कोई ऐसे जीव आते हैं जो मृत्यु से भयभीत हों और अगर आप उन्हें कुछ थोड़ा सा संबल देकर के उनके भावनाओं को थोड़ा सा अच्छा बना दें, उनके परिणाम थोड़ा सा अच्छे बन जाएं, तो उनके भय दूर होने पर उनके परिणामों से उन्हें सद्गति की प्राप्ति तो होती है। लेकिन एक बार अगर उन्हें इस तरह से मरण पर भय ना रहे और मरण पर वह विजय प्राप्त करने की भावना कर लें
तो ये तीनों प्रकार के दुखों से इस जीव को मुक्ति मिल सकती है। संसार में हर जीव को आज रहने के तरीके बताए जाते हैं, जीने के तरीके बताए जाते हैं, कैसे जिएं, कैसे जीवन जिएं। आर्ट ऑफ लिविंग सिखाई जाती है। यहां आचार्य आर्ट ऑफ लिविंग तो सिखाते ही हैं, लेकिन आर्ट ऑफ डेथ भी सिखाते हैं, कैसे मरें। मरने की कला अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है कि यह आगामी समय में आने वाले दुखों से बचाने का कारण बनती है। अब यहां आचार्य कह रहे हैं, हे जिया, तूने इस संसार में अनेक दुख सहे हैं, अनेक दुख सहे हैं, अनेक दुख सहे हैं। ये बार बार याद दिलाया जा रहा है। किसको? जिया को। ये जिया क्या होता है? जीव होता है। ये प्राकृत पढ़ने वालों को ही समझ में आएगा कि जिया माने जीव होता है। आप देखो कि लोगों में एक अपनी भाषा के प्रति भाव तो उत्पन्न हो रहा है, प्रेम तो उत्पन्न हो रहा है। और आज से आप देखोगे कि जैसे ये रेवाड़ी के बच्चे अभी 3 दिनों से थे यहाँ पर, ये भी प्राकृत भाषा में ही कुछ द्रव्य संग्रह का लाभ ले रहे थे और भी चीजें सीख रहे थे। आचार्य महाराज के सुनीति शतक के श्लोकों को भी इन्होंने पढ़ा, सीखा। अब इनका तो कार्यक्रम आज पूरा होगा और आज से फिर एक नया कार्य शुरू होगा, जो प्राकृत भाषा के रूप में और प्राकृत शिविर के रूप में होगा। अब यह प्राकृत का जो कार्यक्रम आपके सामने आएगा, यह भी रेवाड़ी वालों के द्वारा ही संचालित हुआ होगा। यानी अभी ये 3 दिन पिछले और आगे के 3 दिन ये रेवाड़ी के लिए ही समर्पित हैं। समझ में आ रहा है? फिर क्यों कहना कि महाराज रेवाड़ी चलो, रेवाड़ी चलो। जब आप लोग आने में समर्थ हैं और स्वयं भी आ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं और आसपास के लोग भी आ ही रहे हैं, अभी तो कटनी के लोग ही दिखाई दे रहे हैं, ये अमरपाटन के लोग तो पढ़ने थोड़ी ना आए होंगे, ये तो केवल दर्शन करने आए होंगे, लेने आए हैं। इनको लग रहा है अब दिवाली पास में आने वाली है, महाराज इधर उधर जाएंगे, कहीं जाने का मन बनाए इससे पहले अमरपाटन जाने का मन बना लें, ऐसा सोच के आए हैं। अच्छी भावना है। अगर आप अपने मन में धर्म का लाभ लेने की भावना रखते हैं, कुछ सीखने की भावना रखते हैं, तो वह भावना हम कहीं आसपास रहकर के भी सीख सकते हैं। प्राकृत भाषा का अगर हम थोड़ा सा महत्व समझेंगे तो हमें अपने जीवन में ये जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनका भी हम ये ओरिजिन समझ सकेंगे कि ये शब्द कहां से निकले हैं। आप सब सुनते हैं, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। अब ये जिया आया कहां से? ये जिया शब्द अपने आप में देखो प्राकृत का शब्द है। अब ये जिया ही है। अब हम यूं कहें कि ये जीव से जिया बन गया तो ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि जीव का तो जीव ही रहेगा। अब ये अपने आप में एक नया शब्द है, जिया। अब ये जिया शब्द की उत्पत्ति अगर हम ढूंढें तो कहीं नहीं मिलेगी, हमें सिर्फ इसी एक वैराग्य शतक ग्रंथ में मिलेगी। यहां तक कि आप आचार्य कुंद के सभी ग्रंथ पढ़ लोगे, आपको कभी जिया शब्द नहीं मिलेगा। यह इस वैराग्य शतक ग्रंथ में ही आपको जिया शब्द मिलेगा कि ये बोलचाल का हिंदी का ये शब्द आचार्य ने यहां पर प्रयुक्त किया है। अब आप समझो, पुरानी भाषाओं को पढ़ने से हमें कितने लाभ होते हैं। हमें पता पड़ता है हम क्या बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, उसका मूल उत्स क्या है, स्रोत क्या है। और इस तरह की जानकारियां जब हमें होती हैं तो हमारे अंदर एक अलग तरह की विशुद्धि उत्पन्न होती है। इसलिए हमेशा हमें मूल आचार्यों के ग्रंथों को अवश्य पढ़ने का भाव करना चाहिए। तो यहां कहते हैं कि अगर हमारे जी में जिया का एक तरह से अगर अर्थ होगा तो हम कहते हैं भाई जो जिए उसका नाम है जिया, जो जीता रहता है।
जीते रहने का नाम ही जीव होता है और जीते रहने का नाम ही जिया होता है। अब अगर ये जीवन जी रहे हैं तो हमारे हृदय में ये भावना बनी रहनी चाहिए कि हम अपने इन दुखों को याद करके उन दुखों को जीतने की कोशिश करें। आचार्य यहां अगर दुखों को याद दिला रहे हैं कि हमने ये दुख अनंत काल में प्राप्त किए हैं, अनंत बार प्राप्त किए हैं, तो अब हमारे मन के अंदर एक भाव ये भी आ जाना चाहिए, अगर हमने ये दुख प्राप्त किए हैं तो अब हमें इन दुखों को जीतना भी है। अब ये दुख आपने प्राप्त किए हैं, पूर्व जन्म की बात आपसे कही जा रही है, और इन दुखों को अगर हमने प्राप्त किया है तो ये बात निश्चित है कि ये पुनर्जन्म हमारे होते रहे हैं, इसी कारण से ये दुख हमारी आत्मा को प्राप्त हुए हैं। तो जब तक हम इस तरह से अपने मन में विचार नहीं करेंगे, पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं सामने लाएंगे, तब तक हमारे लिए यह दुख कोई मायने रखेंगे ही नहीं। तो दुख हमारे सामने कब आएंगे? जब हम ये स्वीकार करें पुनर्जन्म होता है। आत्मा जन्म जन्मांतरों से इस संसार में भ्रमण करता आया है। अनादि काल से आत्मा की इसी तरह से अन्य अन्य स्थानों को छोड़ छोड़ करके उसकी गति होती रही है, उसका भ्रमण होता रहा है। यह बात ही बताती है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत आपके अंदर गहरा बैठा होना चाहिए। इस विषय में प्रश्न ही नहीं होना चाहिए कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। पुनर्जन्म के बिना कोई आत्मा का अस्तित्व नहीं होगा। आत्मा का अस्तित्व नहीं होगा तो संसार में भी सुख दुख किससे मिलेगा? अगर हमें दुख मिलता है तो किससे मिलता है? अपने ही पूर्व में किए हुए कर्मों के फल से मिलता है। और जब हमारे कर्म पहले के हमारे साथ होंगे ही नहीं तो फिर दुख किससे मिलेगा? सुख किससे मिलेगा? जो हम कर्म करते रहते हैं वो कर्म हमारी आत्मा में बंधते रहते हैं और वही अन्य अन्य जन्मों में हमारे साथ बने रहते हैं। उन्हीं के माध्यम से हमें सुख दुख की अनुभूतियां होती हैं। हमें अपने अपने योग्य स्थानों पर जन्म आदि की भी प्राप्ति पूर्व जन्म के पुण्यों से ही होती है। अगर आपको कहीं ऐसे स्थानों पर जन्म हो गया जहां पर कोई भी आपको धर्म की कोई एक लाइन बताने वाला नहीं है, जहां पर धर्म गुरु का कभी दर्शन भी नहीं होता है, तो ऐसे स्थानों पर जन्म होना भी अपने ही किसके उदय से? पाप के उदय से होगा। और ऐसे स्थान पर जन्म होना कि आप बस घर से गाड़ी उठाओ और कहीं पर भी निकल जाओ, 30 किलोमीटर इधर के 30 किलोमीटर उधर, कहीं भी निकल जाओ। अमरपाटन वाले कटनी की तरफ निकल जाएं तो वहां पर मुनि महाराज के दर्शन हो जाएं, सतना में आ जाएं तो मुनि महाराज के दर्शन हो जाएं। कहीं पर भी गाड़ी उठा करके निकल गए और आपको जगह जगह दर्शन हो जाते हैं। यह आपका जन्म इन स्थानों पर होना भी पुण्य के उदय से होता है। जन्म का भी अपना एक महत्व रहता है। आपसे कहा था कि अनासक्त महायोगी आचार्य महाराज के ऊपर लिखा हुआ एक महाकाव्य है। सुन रहे हो? अमरपाटन वाले कटनी वाले भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे तो हैं ही हैं। आजकल बिना पढ़े लिखे तो कोई मिलते ही नहीं है। तो यहां पर एक अनासक्त महायोगी, इस जो ग्रंथ है इस पर आगामी समय में एक परीक्षा होने वाली है। आप लोग भी उसका पाठन करके उस परीक्षा से जुड़ सकते हैं। चाहे तो यहीं पर आकर परीक्षा दे सकते हैं, नहीं बने तो आपके लिए वहीं पर बैठे बैठे भी परीक्षा देने का माहौल बन सकता है। आप पढ़ना शुरू करें, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां उस अनासक्त महायोगी पढ़ने से मिलेंगी। देखो, जब हम जन्म की बात करते हैं तो अपने आप हम विचार करें, आचार्य महाराज का जन्म कहां हुआ? सदलगा में हुआ। सदलगा कौन से प्रांत में आता है? कर्नाटक प्रांत में आता है। आपको सिर्फ इतना ही मालूम है कि आचार्य महाराज का जहां जन्म हुआ है वो सदलगा स्थान है। लेकिन अगर आप वहां नहीं भी गए हैं, केवल ग्रंथ पढ़ेंगे, और हम भी नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी प्राप्त जानकारियों के अनुसार जो लिखा है
वो सारी जानकारियां एकत्रित करके इस तरह से लिखी हैं कि आपको वहां सद लगा के आसपास और क्या क्या है वो सब भी आपको उसमें जानकारी प्रारंभिक अध्याय में ही मिल जाएगी। महापुरुषों के जन्म भी कुछ विशिष्ट स्थानों पर ही होते हैं। आप देखो, जितने भी तीर्थंकर हुए सारे तीर्थंकरों के जन्म कहां हुए? कहां हुए? कोई अयोध्या कह रहा है, कोई बनारस कह रहा है, कोई हस्तिनापुर कह रहा है, कुछ तो बोलो। सबको मिला करके बोलोगे तो क्या होगा? है? भारत। भारत तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इतनी भी जानकारी नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? कम से कम इतना तो बताओ कि सभी तीर्थंकरों का जन्म एक नगर में ना सही तो एक प्रदेश में तो कह ही सकते हैं। कौन से प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। सभी तीर्थंकरों का जन्म कहां हुआ है? उत्तर प्रदेश में। जानकारियों का बहुत अभाव है आपके अंदर। और अगर हम कहें कि बड़े बड़े महान आचार्यों का जन्म कहां हुआ है, तो कर्नाटक प्रांत के उसी सद लगा के आसपास के एरिया में। अब ये जानकारी आपको मिलेगी जब आप पढ़ेंगे तब। सद लगा के आसपास ही एक कोथली गांव है, वहां पर आचार्य देशभूषण महाराज का जन्म हुआ है। सैडवाल एक गांव है, वहां पर आचार्य विद्यानंदी महाराज का जन्म हुआ। वहां पर एक भोज गांव है जहां पर आचार्य शांति सागर जी महाराज का जन्म हुआ। ये सब वहीं आसपास के ही गांव हैं। अब आपको जब ये सब जानकारियां मिलेंगी, जब आप पढ़ेंगे तब, और ये सब चीजें एक साथ लिखी हुई रखी हैं। लिखने वाला लिखता है, मेहनत करता है, लेकिन पढ़ने वाले अगर पढ़ते नहीं हैं तो उन लिखने वालों की मेहनत का कोई भी उपयोग हो नहीं पाता। आप सबके अंदर यह भाव आना चाहिए कि हम जाने आखिर क्या आचार्य श्री के जन्म स्थान का भी कोई महत्व है, तो वो कितना बड़ा महत्व है। जिस जन्म स्थान के पास में ही श्रवण बेलगोल है और वहां पर इस विश्व का 8वां आश्चर्य भगवान बाहुबली की उत्तुंग प्रतिमा इस संसार को अहिंसा का संदेश देने के लिए विराजित है। ऐसे उस स्थान पर वहां पर आचार्य महाराज का जन्म हुआ है। जन्म का स्थान भी पूर्व पुण्य के उदय से नियुक्त होता है। आप कहां पर जन्म लिए हैं और जहां पर जन्म लिए हैं वहां पर अगर आपका पुण्य होगा तो ही वहां पर जन्म मिलेगा जहां धर्म का वातावरण होता है। और उस धर्म के वातावरण में जन्म लेने के बाद ही हम धर्म के बारे में कुछ सीख पाते हैं, कुछ उन्नति कर पाते हैं। इसलिए जब भी कभी जन्म होता है तो जन्म तो अच्छी जगह पर हो गया, अब उस जन्म को सुधारते सुधारते मरण की ओर जाना भी, ये सीख पाना, ये हमें तीर्थंकरों के ज्ञान से मिलता है। मरण के प्रति डरना नहीं। ये कहां से सीखोगे? ये जिनवाणी से सीखने को मिलेगा। आपके लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से आपको चेतावनी दे, आपके लिए बुरा सोचे, आपके लिए मृत्यु के लिए भी योजना बना ले, लेकिन आपको मरण के प्रति डर ना आए, इतना साहस हमें कहां से मिलेगा? ये ज्ञान, ये साहस हमें जिनवाणी से मिलता है। इसलिए जिनवाणी पढ़ी जाती है, इसलिए हमें आचार्यों के चरित्र पढ़ने से साहस मिलता है। और इसीलिए हमें जब पठन पाठन के माध्यम से जिनवाणी पढ़ने में हमारे अंदर रुचि आने लग जाती है तो हमारे अंतरंग के अनेक तरह के कलमश दूर होते हैं, कलुषताएं दूर होती हैं और हमारे मन के परिणाम निर्मल बनते हैं। ये पढ़ने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है, इसलिए पढ़ने के लिए ही आपको प्रेरित किया जाता है। अब हम यहां बैठे हैं तो आप देख रहे हो कि लोग निरंतर कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अमर पाटन वाले भले ही आज आए हैं, लेकिन
अगर सतना के किसी भी बच्चे से पूछोगे तो उसे पता होगा कि यहां पर कितनी कितनी चीजें यहां के लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। ये पठन पाठन के माध्यम से ही, जिनवाणी की प्रभावना के माध्यम से ही जिन धर्म आगे बढ़ता है और बढ़ेगा। इसलिए जो भी अच्छी इंद्रियां लिए हुए हैं, अच्छी बुद्धि लिए हुए हैं, जिनको अभी दिख रहा है, सुन रहा है, वो अपनी आंखों का, कानों का, मन का, बुद्धि का प्रयोग किसमें करें? जिनवाणी के पठन पाठन में करें। इसीलिए ये नई नई चीजें आपके सामने आती रहती हैं। कोई ना कोई परीक्षाएं इसलिए सामने आती हैं, तो परीक्षा के निमित्त से आप गहराई से पढ़ते हो। यहां के लोगों ने पहली ढाल की परीक्षा दे ली, नई 6 ढाला की, दूसरी ढाल की भी परीक्षा दे ली, और अब एक परीक्षा का क्रम आ रहा है। क्या आ रहा है? समझ आ रहा है? आचार्य महाराज के बारे में जानना, आचार्य महाराज के चरित्र को पढ़ करके भी हमारे अंदर निर्मलता आएगी, क्योंकि आचार्यों की भक्ति करने से ही हमारे चरित्र में निर्मलता आती है। अब ऐसे प्रसंगों को जब हम पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि अच्छी होने लग जाती है। दुनिया में आज देखो क्या क्या हो रहा है। आप देखो दुनिया में चारों ओर युद्ध ही युद्ध हो रहे हैं। धर्म स्थानों को लेकर के भी, तीर्थ स्थानों को लेकर के भी ऐसी स्थिति बनती है कि लोग बस अब मर मिटने को तैयार हैं, युद्ध करने को तैयार हैं। आपको पता है गिरनार जी की बात? अभी क्या हुआ, कल ही पता पड़ा कि वहां गिरनार जी में एक महेश गिरी करके एक सांसद हैं वहां के, और उन्होंने एक बड़ी योजना बनाई है। अपने बहुत सारे साधुओं को बुलाया, लोगों को बुलाया, और वहां गिरनार पर्वत पर दिगंबर जैन समाज के लोगों का प्रवेश न हो, ऐसी उन्होंने योजना बनाई है। पिछले दिनों में कुछ घटना हुई, और उस घटनाक्रम में जो जैन लोगों ने उत्साह के साथ वहां पर जो नारे लगाए, माने बहुत अपराध कर दिया। अपने तीर्थंकर की भूमि पर पहुंचकर वहां पर नारे लगाना बड़ा अपराध की बात है। उनका अपराध दर्ज कराया गया। भगवान नेमिनाथ की वहां पर जय बोली गई। वहां पर भगवान नेमिनाथ की जय बोलने से जो लोग उन्हें रोक रहे थे तो वो रुके नहीं, और उन्होंने अपने उत्साह में वो जय बोली। और उस जय बोलने के कारण से वहां के जो पंडे लोग थे उनको बड़ा बुरा लगा कि इन्होंने इस स्थान पर आकर के भगवान नेमिनाथ की जय बोल दी, और उसके कारण से वहां पर आक्रोश फैला। और उस आक्रोश के कारण से जबरदस्ती जैन समाज के लोगों पर वह एफआईआर दर्ज कराई गई, और वो कल एफआईआर दर्ज हो ही गई। सुन रहे हो? ये माहौल है। धर्म तीर्थों को लेकर के जहां पर समाज में एक सद्भावना का माहौल होना चाहिए, आपस में, आखिर कोई भी तीर्थ है वो एक पहाड़ है, भूमि है, जहां जिसकी श्रद्धा जुड़ी हुई है वहां पर लोग जाते हैं। अगर हम उस स्थान पर जाने से रोकते हैं तो क्या यह धर्म की सद्भावना कहलाएगी? आज इस भारत देश के अंदर जो भी नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जिनका भी इस भारत देश के अंदर वर्चस्व चल रहा है, आप ये विचार करें कि अगर ये लोग इस समय पर धर्म की रक्षा करने के लिए और सभी धर्मों के समुदाय के लोगों के लिए अगर अपने अपने धर्म की आराधना करने का अच्छा माहौल नहीं देंगे, तो अब हम किसका इंतजार करेंगे? मुगलों के साम्राज्य का कि अंग्रेजों के साम्राज्य का? ये सोचने की बात है। जिन्हें हम अपना ही साधर्मी समझते हैं, अपने ही निकट के लोग समझते हैं, जिनके साथ हम घुल मिल करके रहते हैं, वही लोग अगर इस तरह का आतंक का वातावरण तैयार करते हैं, तो यह बात एक ऐसे देश के लिए जहां पर सभी प्रकार के धर्मों का आदर होता है,
जहां पर लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र में अगर इस तरह की दादागिरी होती है तो ये दादागिरी अच्छी बात नहीं है। महेश गिरी की ये दादागिरी अच्छी बात नहीं है। मैं एक संत हूं, साधु हूं, मैं उनकी बात को सुना हूं और सुनकर के भी मैं पूरी तरह से उनके प्रति क्षमा का भाव रखता हूं, समता का भाव रखता हूं। उन्होंने इतना गलत बोला है कि अगर यहां पर कोई भी दिगंबर साधु आए तो उसका धड़ अलग कर देना, ऐसा बोला है उन्होंने गुजराती भाषा में। लोगों ने तालियां बजाई हैं। वो महेश गिरी ये ध्यान रखें, ऐसे साधु एक नहीं सैकड़ों वहां पर पहुंच जाएंगे और तुम्हें अगर धड़ अलग करना होगा तो तुम्हारे पास में तलवारें कम पड़ जाएंगी, धड़ों की कमी नहीं होगी। ये बात महेश गिरी तक पहुंचा देना। हम लोगों को डराने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को कायर समझने की जरूरत नहीं है। आप अगर धड़ काटना जानते हो तो हम आपको धड़ काटने के बावजूद भी क्षमा करना जानते हैं और आपके ही हाथों से अपना धड़ कटवाने को भी तैयार रहेंगे और आपको क्षमा करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे कि हे भगवान इन्हें नरक में जाने से बचा लेना। हम वो लोग हैं, ये बात महेश गिरी तक पहुंचा देना। जो भी इस राजनीति से जुड़े हुए राजनेता लोग हैं उन तक पहुंचा देना। धर्म का माहौल अगर अच्छा बना के रखना चाहते हैं तो केवल राम मंदिर की बात ना करें। राम मंदिर बाहर से बन रहा है, राम मंदिर की प्रतिष्ठा बाहर से हो रही है, लेकिन भीतर से रावण की अगर भावना है और रावण के कृत्य हो रहे हैं तो ये बात इस भारत धरा के लिए अच्छी नहीं है। ये सब उच्च नेताओं को जाकर के बता देना। एक जगह पर एक और जहां पर आगामी समय में राम मंदिर की प्रतिष्ठा होने वाली है और एक और जहां पर जैन धर्म के अनुयायी अपने धर्म के तीर्थंकर की आराधना करने के लिए अगर उस पर्वत पर पहुंचते हैं तो वो एक गुनाह कर रहे हैं। जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने का कोई कारण नहीं था और वहां की पुलिस एफआईआर दर्ज इसीलिए नहीं कर रही थी क्योंकि कोई उन्होंने गुनाह नहीं कर दिया था। अगर आपने किसी के लिए मना किया है, आपने किसी का हाथ पकड़ा है तो उसने भी आपका हाथ पकड़ करके अलग कर दिया तो कोई गुनाह नहीं कर दिया, लेकिन उसको केस बना दिया गया, ये मर्डर करने का प्रयास किया गया और जबरदस्ती जैन समाज के कुछ लोगों पर वह धारा लगवा दी गई और वो एफआईआर दर्ज हो गई। आप सचेत रहें, जागें। इस देश में क्या हो रहा है? अभी पंचम काल का अंत नहीं हुआ है जो ऐसे कृत्य होने लगे हैं। एक सांसद जो देश के लोकतंत्र का एक राजनेता होता है और उसे अगर कहीं से सह मिल रही है तो वह ये ध्यान रखे कि उसकी भाषा क्या है, उसके भाव क्या है। अगर हम किसी एक ऐसे धर्म के प्रति अपने अंदर घृणा का भाव रखते हैं जिस धर्म के बल पर ही यह देश स्वतंत्र हुआ है, वह अहिंसा को मानने वाले पुजारियों के प्रति अगर आपके प्रति इतनी घृणा है तो मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि आप राम भक्त हैं या राम की उपासना करने वाले हैं, क्योंकि राम हिंसक नहीं थे। राम अगर किसी दूसरे के ऊपर अत्याचार होता है, किसी दूसरे के धर्म को भी कोई लोग छीनते हैं, धर्म तीर्थों को छीनते हैं तो राम उन्हें बचाते थे, राम उन्हें उनके अधिकारों को दिलाते थे। राम इस तरह के महाव्यक्तित्व के धनी थे। आज उन्हीं राम के नाम पर भीतर से रावण बन करके ये कृत्य किए जा रहे हैं और राम राज्य की बात की जाती है, हिंदू राज्य की बात की जा रही है। ये हिंदू क्या भला होती है? क्या हिंसा करने का नाम ही हिंदू होता है? किसी साधु के, दिगंबर साधु के धड़ को काट देना, क्या इस पर कोई एफआईआर नहीं हो सकती? क्या ये शब्दावली किसी एक सांसद के लिए अच्छी शब्दावली है? हम किसी के लिए कोई मानहानि के लिए दावा ठोक देते हैं। अगर राहुल ने मोदी के बारे में कह दिया था कुछ तो राहुल को चक्कर लगाने पड़ गए दुनिया के, ये मानहानि हो गई। और इधर एक
जो साधु दिगंबर साधु समाज की, देश की धरोहर है, जो श्रमण संस्कृति अनादिकाल से चली आई है, उस श्रमण संस्कृति की हत्या करने का जहां पर भाव किया गया, उसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी इस संसार में। इसी का नाम लोकतंत्र है। ये बातें सुनो, समझो और आगे बढ़ो। समाज के अंदर चेतावनी आराम से सबके लिए ये दी जानी चाहिए कि इस तरह के कृत्यों में जैन समाज शांत न बैठे, क्षमा अहिंसा के भाव के साथ में अपनी मांग, अपनी बात हमेशा आगे रखने के लिए आगे रहे। और समाज अगर इस तरह से शांत बैठ जाएगी तो आगे आने वाले समय में आपको अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। मैं आपके लिए इतना ही कहना चाह रहा हूं, अहिंसा भाव के साथ, क्षमा भाव के साथ धर्म तीर्थों की आराधना करने के लिए, धर्म तीर्थों की रक्षा करने के लिए हमें हमेशा साहसिक कदम उठाते रहना चाहिए। डराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हमें तो मरना ही सिखाया गया है और हम तो सिर पर कफन बांध के ही चलते हैं। हमको डराने की जरूरत नहीं है कि अगर यहां पर कोई साधु आएगा तो हम उसका धड़ काट देंगे। अगर आचार्य महाराज हमें आदेश दे दें तो आज भी हम गिरनार की यात्रा करने जा सकते हैं और हम अपना धड़ कटवाने को तैयार हैं। ये बात ध्यान में रखना कि ये जैन साधु कभी मृत्यु से डरते नहीं है, लेकिन आपकी वह हिंसा, आपका वह अत्याचार जब इतिहास में लिखा जाएगा तो इतिहास कभी आपकी प्रशंसा नहीं करेगा, इतिहास कभी आपको माफ नहीं करेगा। मरना जीना ये तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं हम लोगों के लिए। मरना जीना ये तो अनादिकाल से होता आया है, लेकिन धर्म के लिए मरना, अपनी आत्मा के लिए मरना, धर्म की रक्षा करने के लिए मरना, ये उसी तरह से हमारे लिए बलिदान की चीज होती है, गौरव की चीज होती है। जैसे एक देश का सिपाही देश के लिए मरता है, ऐसे ही धर्म का सिपाही धर्म के लिए मरने को हमेशा तैयार है। आज की इस समाज के अंदर जहां सौहार्द का वातावरण होना चाहिए था, जहां आपस में सद्भावना का वातावरण होना चाहिए था, वहां पर इस तरह का वातावरण अगर बनेगा तो ये देश की राजनीति अच्छी राजनीति नहीं कहलाएगी। ये राजनेता अच्छे नेता नहीं कहलाएंगे। ये राजनेता एक बार फिर ये विचार करें कि आखिर इस तरह की बातें करने के लिए इन्हें सह कहां से मिल रही है, ये क्यों इतनी बुलंदियों की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर पाते हैं। और इस तरह का अगर विचार सामने आ रहा है तो ये विचार कभी भी एक सभ्य समाज के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, शालीनता के साथ में भारतीय संस्कृति को साथ में जीने वाले लोगों के लिए ये विचार अच्छे विचार नहीं है कि हम किसी के लिए भी हत्या का आदेश दें, काटने का आदेश दें, मारने का आदेश दें। एक अपने उन छोटी सी जगहों के लिए, भाई पर्वत है, किसी के साथ में चला जाएगा क्या? महेश गिरी वो पर्वत खुद अपने साथ में लेकर के जाएगा क्या? अमर हो जाएगा क्या? कभी मरेगा नहीं क्या? कौन किसके साथ में क्या जाएगा? क्षेत्र होते हैं, पर्वत होते हैं, सबके लिए होते हैं। हमारे विचार इतने उदार होने चाहिए, हृदय इतना विशाल होना चाहिए कि भाई आप आते हो यहां पर, नेमिनाथ भगवान की जय बोलते हो तो हमें दिक्कत नहीं है, और आप अगर हमारे नेमिनाथ भगवान के चरणों पर खड़े होकर के दत्तात्रेय की जय बोलते हो तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अंदर इस प्रकार से सद्भावना का अगर वातावरण बनेगा तो कोई बात सिद्ध होगी। और इस तरह की अगर राजनीति दुनिया के अंदर होगी तो ध्यान रखना, रावण की भी अति नहीं रही है, इन राजनेताओं की भी अति ज्यादा दिन नहीं रहेगी। आज एक दूसरा कार्यक्रम आपके समक्ष है। अभी यहां पर बच्चे बैठे हैं, दोपहर से प्राकृत का वातावरण शुरू होगा। आपके लिए थोड़ा सा यहां पर बैठ करके जो इनका आज समापन होना है उस कार्यक्रम को भी देखना है। आज इतना ही कहना चाहता हूं, सभी लोग अच्छे धर्म के मंगलमय भावों में रहें, उत्तेजित हुए बिना शांति से हर चीज का विचार करेंगे
और शांति से ही कोई भी प्रतिक्रिया करेंगे। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल, सभी कार्य की से तू पहले इसको बोलो। एक बात और बता ही देना चाहता हूं मैं आपको, कल से जब से मैंने समाचार सुना, अब मेरे मन में जो भी भाव आ रहे हों और उन भावों के कारण से एक रात्रि में एक अलग ही तरह का कोई स्वप्न चलता रहा। अब उस स्वप्न का क्या फल होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन एक अलग तरह का आज रात्रि में स्वप्न आया और पूरी रात्रि मानो उस स्वप्न में ही निकल गई। मैं आपको स्वप्न बताए देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे अंदर कोई भी बातें छुपाने की होती नहीं है, जो है सो सब आपके लिए ही है। अब वो विचार कल से जब से ये सुना है तब से शायद उसका रूपांतरण स्वप्न में इस तरह से हो गया हो, ऐसा मुझे आज स्वप्न होने के बाद याद आया। स्वप्न में क्या हुआ, मैं किसी व्यक्ति के पास खड़ा हूं और उस कमरे में एक छोटा सा बालक लेटा हुआ था, बच्चा, छोटा सा दूध मुहा बच्चा जिसको कहते हैं। एक व्यक्ति ने जो वहां कमरे में था उसने उसकी गर्दन दबा दी। मुझे समझ नहीं आया सब क्या हुआ। उसने उसकी गर्दन दबा दी और वो बच्चा चीखा। मैं उस कमरे से वहां से बाहर निकल आया और कमरे से बाहर निकलने के बाद मैं किसी दूसरी जगह पर चला गया। अब स्वप्न तो स्वप्न ही होता है। अब यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वहां पर मुनि रूप में था कि मुझे क्या वहां पर भाव था, वो कुछ याद नहीं है। लेकिन अब क्या याद आता है, मुझे उस स्थान पर फिर से जाना है, क्योंकि वहीं पर मैं रोका हुआ हूं। अब मुझे उस स्थान पर फिर से जाना है, मैं वहीं पर रोका हुआ हूं, तो मैं उस स्थान पर, अब उस कमरे में तो नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर उसने उसका कत्ल कर दिया। कुछ देर बाद जब वहां पर उस कमरे में पहुंचा तो वहां पर देखा कि कमरे में बहुत सारी मिट्टी खोद दी गई है, और हम उस बगल के कमरे में गए तो वहां पर एक कोई माता बैठी हुई है और उसकी लोग आरती उतार रहे हैं। ऐसा लगा कि जैसे उस कब्र को खोद करके उस बच्चे को शायद उस मिट्टी में समाहित कर दिया गया हो। वहां डर के कारण से कोई भी चीज की जानकारी लेने की कोशिश नहीं की और वहां से निकल आया। फिर जब कुछ लोगों के बीच में बैठा तो बातचीत हो रही थी। अब वह जो व्यक्ति था, वह व्यक्ति न उसका कोई चेहरा याद है न कुछ याद है, बस वो व्यक्ति नीली कलर की ड्रेस पहने हुए था, शर्ट पहने हुए था। अब जब बातचीत हो रही थी तो उस व्यक्ति ने किसी भी तरह से मुझे वहां बुलाने की कोशिश की। जब उसे बुलाने की कोशिश की तो मैं समझ गया कि मुझे वहां बुलाया जा रहा है, माने उस व्यक्ति को यह पता है कि इसने कत्ल करते हुए देख लिया है, तो शायद वो मुझे बुला रहा है और वो मेरे साथ भी कुछ भी कर सकता है। सुन रहे हो? अब बहुत देर तक उस व्यक्ति के पास नहीं जाने के लिए इधर उधर टालता रहा, घूमता रहा, और चलते चलते आखिर उस व्यक्ति के सामने आ ही गया। और उस व्यक्ति के सामने जैसे ही आया, वहां कुछ अंधेरा सा था। उसने टॉर्च डाली और मुझे पहचान हुई कि हाँ, यही नीली शर्ट पहने हुए ये व्यक्ति है। और जैसे ही उसने वो टॉर्च डाली अपने ऊपर और मेरी नींद खुल गई। उस समय 3:10 हो रहे थे, मेरे उठने का टाइम हो चुका था। समझ आ रहा है? अब ये स्वप्न हमने देखा, क्या इसका प्रयोजन है? और इस स्वप्न को देखने के बाद में बहुत देर तक मन में यही चलता रहा कि ये आज क्या हो गया, ये क्या देखता रहा। तो फिर उसके बाद में मुझे समझ में आया कि ये शायद, अरे चंद्रसेन थोड़ी देर कर दी आने में, अरे थोड़ी देर कर दी आने में। हाँ, तो फिर मुझे समझ में आया कि ये क्यों हो गया, क्या हो गया।
तो उस समय पर फिर मुझे समझ में आया कि कल जो मैंने महेश गिरी का वीडियो देखा था, उसके कारण से शायद मेरे दिमाग में कुछ इस तरह के विचार चल रहे हो और कुछ ये हिंसा का वातावरण मेरे दिमाग में छाया हुआ हो। लेकिन फिर भी मैंने अपने अंदर सब प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना से मैंने एक माला फेरी। मैं सबको क्षमा करता हूं, सबसे क्षमा मांगता हूं और उस महेश गिरी को भी क्षमा करता हूं जिसने ऐसे वचन बोले कि अगर दिगंबर साधु यहां गिरनार पर आए तो उनके धड़ काट देना। मैंने उसको भी हृदय से क्षमा करके सामायिक में अपना मन शांत किया। ये विचार मुझे आपके समक्ष रखने थे, क्योंकि मैं निर्ग्रंथ साधु हूं। कोई भी विचार अपने अंदर आता है वह सब आपके लिए होता है, आपके द्वारा दिया गया होता है, मेरा कुछ नहीं होता है। इसलिए ओम अरहम नमः आज के लिए इतना पर्याप्त है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।